चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। ये पेज नंबर 1 है। टॉपिक आपका स्टार्ट होगा पावर सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए कॉपी में लिखते भी जाइएगा। पावर सेट क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। आज तक आपने जितने भी सेट पढ़े हुए हैं, ठीक, उसमें आपको सिंगल एलिमेंट मिला करते थे, अगर आपको याद हो, मतलब कुछ ऐसा। आज तक आपने जो भी सेट पढ़े हैं लास्ट क्लासेस में, उसमें आपको जो एलिमेंट मिलते थे वो कॉमा लगा के तो मिलते थे, लेकिन उसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप के मिलते थे। याद करिए, ए के अंदर आपको 1 मिलेगा, कॉमा करके 2 मिलेगा, है ना, ऐसे करके एलिमेंट्स मिलते थे। ठीक, ये। लेकिन अभी क्या है, एक ऐसा सेट बनने वाला है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद ही सेट होंगे। फिर से सुन लो ध्यान से। अभी एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर एलिमेंट होंगे ना, वो अपने आप में ही सेट्स होंगे। मतलब समझो, कुछ ऐसा अब दिखाई पड़ने वाला है आपको, ऐसे सेट्स दिखाई पड़ा करेंगे अब। यानी कि एक सेट है और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, वो ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। जो एलिमेंट होंगे वो अपने आप में ही सेट होंगे। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक, कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई पड़ सकता है, कॉमा लगा के इसी तरीके से बहुत सारे, समझ गए होगे। ठीक, तो इसकी भी आदत आप डाल लीजिए, क्या, कि किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे वो सेट हो सकते हैं। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब आ जाइए यहाँ पर। अब तो आप समझ जाओगे। देखो पावर सेट क्या होता है। सबसे पहले पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय P ऑफ A। ठीक, ऐसे करके हम पावर सेट को डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये पावर सेट होता क्या है, तो जवाब है पावर सेट इज द सबसेट, इज पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A। पावर सेट ऑफ A is the set of all the subsets of A। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब A सबसेट के, ठीक है ना, A के सारे सबसेट्स बनाओ। A के सबसेट सेट्स ही तो होंगे। A के सबसेट्स बना लीजिए जितने पॉसिबल है, और उस सबसेट्स को उठा उठाकर एज अ एलिमेंट बिहेव करवाकर एक सेट बना लीजिए। तो वही जो सेट होगा वही आपका क्या होगा, पावर सेट ऑफ A होगा। अब ये क्या बात बता दी। अभी एग्जांपल देते हैं तो आपको क्लियर होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है और इस सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1,2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से। तो अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप मुझे ना पावर सेट ऑफ ए बना के दो, तो आपने बोला सर कैसे, तो पढ़ लो, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। मतलब पहले आपको क्या करना है, सबसेट्स बनाने हैं। किसके, ए के आपको सबसेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ए के सबसेट बना के उसका सेट बना लीजिए। ठीक, तो ए के सबसेट बना लो। ए के सबसेट्स क्या क्या आएंगे ये तो आपको पता है। ए के सबसेट्स क्या क्या आएंगे ये तो आपको पता है। एक तो 1 होगा, दूसरा आपका 2 होगा, तीसरा आपका इटसेल्फ 1,2 होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, नल सेट होगा। ये सबसेट्स हैं ए के। ए के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 4। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2, तो 2 की पावर 2, टोटल 4, 1 2 3 4। ये आप पीछे से पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना, अब इन्हीं सबसेट्स की हेल्प से एक सेट बना लीजिए बस। ठीक, तो कैसे बनाओगे, ये कर्ली ब्रेसेस ऑन ओपन करोगे यहां से, और ये सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दोगे। सही है ना, तो पहले लिखा आपने 1, फिर कॉमा लगा के आपने लिखा 2, फिर कॉमा लगा के आपने लिखा 1,2, फिर कॉमा लगा के आपने लिखा नल सेट। आया कि नहीं आया बताइए, आया स्टूडेंट्स, देखा। ये वाला कर्ली ब्रेसेस ओपन यहां से और यहां से क्लोज, यानी कि ये मैं कलर चेंज कर दूं अगर आप कहो तो। ठीक, ये लो, ये जो कलर है ये क्या है, ये जो ब्लू कलर से, ये भी एक सेट है।
इसी को पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट कौन होंगे? तो जवाब है एलिमेंट 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन है? तो जवाब वो एलिमेंट है ए के सबसेट्स। और इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? तो जवाब है इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये खुद ही सेट है। चेक कर लो, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। यानी कि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने आप में ही क्या होते हैं? सेट्स हुआ करते हैं। ठीक है ना? तो ये बात है। अब सुनो आगे की कहानी। अब मैं आपको सवाल दूंगा इसी क्वेश्चन के बेस पे, आप देखते हैं क्या मन में आता है आपके, है ना? जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन दूं। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, आपको बोल रहा है क्या? दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बताओ फॉल्स और ट्रू, जल्दी बताइए। ये ऐसी एक चीज दे दी है, कुछ ऐसा है ये। क्या ये पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है? बिलोंग करने का मतलब है क्या ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है? यस और नो, जल्दी बताएं। ट्रू। सबको दिख रहा है? पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट ये है तो, है ना? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया, वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बताइए स्टूडेंट्स, वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्या वन इस पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग नहीं करता है? भाई वन थोड़ी ना करता है, क्योंकि वन तो कभी पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप में ही क्या होंगे? सेट्स होंगे। फॉल्स। ठीक। उसके बाद नंबर 3, 1,2। ठीक। नहीं ये नहीं, 1,2 नहीं बोलते हम इसको, ऐसे आपको देते हैं थोड़ा घुमाकर। 2,1 उसने दिया आपको, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बताइए ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1,2 लिखा है, 2,1, तो ये वाला सेट है, ये वाला सेट दोनों बराबर है, और ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स। उसने आपको क्वेश्चन दिया, देखते हैं आप क्या बताओगे। अब तो बड़ा अच्छा सवाल दे रहा है वो आपसे। एक सवाल ऐसे करके देता है वो, ये कुछ है, अभी आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या चीज है। बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बताओ ट्रू और फॉल्स? हाँ, ये वाला भी ट्रू था और लास्ट वाला भी क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि नल सेट है, पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब मैं एक सवाल और यहीं पर आपसे पूछ लेता हूं। मान लो 5th क्वेश्चन ऐसे दे दिया उसने, ट्रू और फॉल्स? बताइए ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो गया। ठीक, बिल्कुल सही है। तो ये आपका, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये नल सेट ही तो है भाई, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये ट्रू हो गया। ये हो गया आपका फिनिश। ठीक, एक और एग्जांपल लें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बस ऐसे ही, है ना? और देखिए एक चीज क्या मैं यहीं पर बता दूं? चलो यहीं बता देता हूं पहले। ठीक, किसका माइक ओपन है भाई? देखो यहीं पे आपसे एक बात पूछे, क्या आ रहा है? अरे बेटा ब्लैंक आपका नेटवर्क की वजह से आता है, सबका चल रहा है। हम यहाँ से कोई आप ऐप की दिक्कत नहीं होती है, आपके आपके जो है मोबाइल के प्रोसेसर या इंटरनेट ना आने की वजह से होता है। आप एग्जिट करके एंटर करो, आएगा। ठीक है, एग्जिट करके एंटर कर लीजिए। आपका किसी भी ऐप पे ऐसा ही होगा अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कि अब इसी सवाल को आप देख लो। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे? मान लो पी हैं, कितने? मान लो पी एलिमेंट्स हैं। ठीक,
तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर, अरे ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाओगे, इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, p हैं अगर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर p। क्या मैंने सही बोला? अब इसी चीज को यहीं पर वेरीफाई कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2, टोटल 2 है। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए, 2 टू द पावर, और p की वैल्यू 2, 2 टू द पावर 2 4। अब आप देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 1 2 3 4 थे, यानी कि अब आपको ये बात याद रखनी है मेरी, कौन सी, इतनी सी बात, ये बात आप याद रखोगे। क्या, ये वैल्यू मत याद कर लेना, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं ए में, ठीक, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में होते हैं, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होता है, 2 की पावर उतना, 2 की पावर, आई थिंक आप समझ रहे होगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट थे तो उसके सबसेट 4 ही तो बनेंगे, और 4 सबसेट की हेल्प से आप पावर सेट ऑफ ए को तैयार करोगे, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर 4 एलिमेंट ही तो होंगे। ठीक, ठीक है, तो ये चीज है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखिए जना, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन उसने दिया, ए नाम का सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, करेक्ट। अब हमको बनाना है इसका पावर सेट ऑफ ए। तो अब तो आप समझदार हो, पहले तो बताओ पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे बताइए, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे जल्दी बताइए। ठीक है ना, 8 एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर 3 करोगे, ठीक, कर लो। अब बाकी तो आपको आता ही है, बना लो, क्या दिक्कत है। 1 आएगा, कॉमा लगा के 2 आएगा, कॉमा लगा के 3 आएगा, कॉमा लगा के 1 कॉमा 2 आए, पहले एक एक ले लिया, अब दो दो ले लेंगे, 1 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 3, फिर 3 कॉमा 1, है ना, फिर तीनों एक साथ ले लेंगे, 1 2 3। ओके, और कॉमा लगा के उसके बाद क्या करेंगे हम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7, और एक नल सेट आता है ना, तो नल सेट को भी लिख दीजिए, फाइल से लिखिए या करली ब्रेसेस लगा के लिखिए। ये क्लोज है, और ये जो यहां से ओपन था, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये यहां पे क्लोज होगा लास्ट में, यहाँ पे ओपन है, ठीक, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, ये बातें हो गई, ठीक। इसके बाद 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखिए क्या चल रहा है। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक सेट दिया हुआ है ए, और इसमें एक ही एलिमेंट है 1, करेक्ट। तो इसका पावर सेट क्या आ जाएगा, 2 की पावर, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 की पावर 1 2, तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे, कैसे, इसके कितने सबसेट होंगे, 2, कौन कौन, एक तो ये, और कॉमा लगा के 5। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ये सुनो। उसके बाद अब एक खास बात देखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको नोट करके याद करना है, याद करने का मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे कि मान लो अगर उसने सेट ए को नल सेट बोल दिया, ये नल सेट है, अब बताओ नल सेट में कितने एलिमेंट है, 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 एलिमेंट आएगा इसके पावर सेट में, तो पावर सेट ऑफ ए में एक ही एलिमेंट आएगा, और वो एक ही एलिमेंट कौन होगा, यही होगा। ये आया कि नहीं आया बताइए, ये आया कि नहीं आया बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर ए सेट नल सेट है, ठीक, तो इस नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में कितने आएंगे, 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 0 यानी कि 1, और वो 1 एलिमेंट कौन होगा, नल सेट होगा। कोई डाउट, तो ये बात आपको नोट करनी चाहिए थी, ठीक। इसके बाद अब अब देखिए जरा, अब मैंने आपको क्या बोला,
इसी क्वेश्चन में वापस आ जाओ। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो पावर सेट आपने निकाला है, अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ध्यान से सुनना। ये जो पावर सेट निकाला है इसका फिर से पावर सेट निकाल लो, मतलब पावर सेट ऑफ ए का फिर से पावर सेट निकाल लो। तो पावर सेट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बताइए? इसके जितने एलिमेंट है, किसके पावर सेट ऑफ ए के, इन एलिमेंट्स के कितने, इन एलिमेंट्स की हेल्प से कितने सबसेट बनेंगे? 4, और 4 सबसेट्स को उठा के यहां पर रखोगे तो कैसे कैसे बनेगा बताओ? फर्स्ट वाला क्या बनेगा? इस एलिमेंट को ऐसे बंद करोगे। ये चीज किसको नहीं समझ में आई बताइए? अभी सिंगल सिंगल ले रहे हैं, फिर इसको पकड़ा और इसको बंद किया, फिर कॉमा लगा के अब दो दो के लेंगे, यानी कि ये लीजिए। बताइए स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई? और कॉमा लगा के फाइनली जो नल सेट था, ये किसको नहीं आया बताइए? क्या किया मैंने, समझ में आई बात? यस और नो बताइए, आ गई ना? क्या किया, ये पावर सेट दिया हुआ था और ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट की हेल्प से आपको फिर से एक पावर, मतलब इस पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बनाना था। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 2 की पावर 2, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट आने चाहिए, और जो एलिमेंट होंगे वो खुद ही एज अ सेट बिहेव करेंगे, और जो पहले एलिमेंट थे वही सेट थे। तो इस सेट की हेल्प से सेट बनाओ, तो इस एलिमेंट को अंदर डाल के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, फिर इस एलिमेंट को अंदर डाल के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, फिर एक एक ले लिए, फिर दोनों लोगे, ये वाला ये वाला, ये दोनों एज एलिमेंट बिहेव कर रहे हैं, इनको पैक कर दिया ऐसे करके, तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। किसका? इसका। ध्यान से चेक करो, देखो कुछ लोग, यहां जो आपने काम किया था, यहां पे देखिए जरा, ये देखिए, सबके सेट बनाए थे। जब आप ए का पावर सेट निकाल रहे थे, हर एक एलिमेंट का पहले आपने सेट बनाया था, फिर दो दो एलिमेंट लेके सेट बनाया था, फिर तीनों एलिमेंट लेके सेट बनाया, फिर एक नल सेट आ गया। तो वही काम तो यहाँ पर भी किया है। ठीक है, एक एलिमेंट लेके उसका सेट बनाया। सेट बनाने का मतलब है आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा इसके बाहर, फिर इसको लिया, फिर 2 एलिमेंट ले लिए, कॉमा लगा के इसका सेट बनाया, फिर लास्ट में बारी आती किसकी? नल सेट की। नल सेट को उठाया और इसका ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस लगा के इसका सेट बना दिया, बस खत्म। ठीक, तो यही यानी कि पावर सेट का भी पावर सेट बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आपको एक चीज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, पावर सेट के लिए पावर सेट बनाना। पावर सेट दिया, उसका पावर सेट, अगर आप चाहें तो यहाँ नोट भी कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो ये जगह 2 की पावर कितना बताओ? 2 एलिमेंट थे इसमें, 4। ठीक, तो 1 2 3 4, 4, सॉरी 1 2 3 4 एलिमेंट्स। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, नेक्स्ट देखिए। अब एक टेबल में आपको दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहां पर आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब ए सेट में 0 एलिमेंट्स हैं। ठीक, फिर आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक, फिर आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 2। सही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको फाइंड करना है नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। कितने आ जाएंगे बताओ? 2 की पावर 0 यानी कि 2। सही है, 2 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, 1। क्या किया मैंने बताओ? इसके लिए कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने थे? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएंगे। कोई डाउट? अब देखो, अब यहीं पे अगर आपसे सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर जितना पहले यहां आया था यहां पे लगा दोगे, आंसर आ जाएगा 2। अब आपसे पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ
पावर सेट ऑफ ए। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर, अब भाई ये जो पहले ये तो पावर सेट ऑफ ए का फिर से पावर सेट निकाला है, तो 2 की पावर में ये नंबर आ जाएगा, इसमें इतने एलिमेंट होंगे। ठीक, इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। भाई ऊपर ये जो भी सेट था ये पूरा, इसमें कितने एलिमेंट थे 4, तो अगर इसका पावर सेट बनाओगे, इस पूरे का पावर सेट अगर फिर से बनाओगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक, अब यही काम आपको किसके लिए करना है, सेम काम करना है आपको किसके लिए, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 होता, तो सबसे पहला आंसर क्या आता, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 आ जाता। नेक्स्ट वाला क्या आता, नंबर ऑफ, अब मैं देखो बार बार मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना है ना, मैं इसी के सामने लिख दे रहा हूं। यहाँ पे क्या आता आंसर 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, फिर नेक्स्ट वाला क्या आता 2 टू द पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16, फिर क्या आता 2 टू द पावर 16 जो कि 2 टू द पावर 16 ही रहेगा, इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है छोड़ देंगे ऐसे ही। इधर देखो जरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही चीज है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो पहला आंसर क्या आता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये कितना आ जाता 2 की पावर में जितने यहाँ पर है, यानी कि 2 की पावर 2 4। नेक्स्ट वाला आंसर क्या आता 2 की पावर में 4 करते 16। नेक्स्ट वाला कितना आता 2 की पावर में 16 करते है ना, जो भी आता मतलब कि 2 की पावर 16। नेक्स्ट वाला कितना करते, अब ध्यान सुनो, अब खास बात है, 2 की पावर में ये पूरा नंबर आता है, यानी कि 2 की पावर में 2 टू द पावर 16, यही आंसर है बस। आया कि नहीं आया बताइए, ये करना, ये आपको सवाल ऐसा कहीं मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अब आपका, टॉपिक है आपका ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक, टू सेट्स के बीच में ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन पढ़ने हम लोग को, नंबर 1 यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक, टू सेट्स का यूनियन। नंबर 2 वही आपने पहले भी पढ़ा हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, नंबर 3 आपको पढ़ना है डिफरेंस, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक। नेक्स्ट है आपका, बस यही, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है, और देखिए चीजें। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, यूनियन, फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। ठीक, एक एक करके लेते हैं, सबसे पहले यूनियन पे आ जाओ आप। यूनियन का सिंबल सब लोगों को पता है, ऐसे करके बनता है। ठीक, ये यूनियन है, बस ऐसे यूनियन बनता है, सॉरी ऐसे। ठीक, और इंटरसेक्शन क्या है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। थोड़ा सा ना, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मजा आ नहीं रहा होगा, लेकिन मजा मजे के लिए मत पढ़ो, समझो, जो नहीं आ रहा होगा तो पूछना, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओके। देखिए बच्चों, यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइंड पार्ट ऑफ टू सेट्स, ध्यान से सुन लेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब क्या है बेटा, कंबाइंड पार्ट ऑफ, या पार्ट्स भी कर सकते हो, या कंबाइंड पार्ट ऑफ
टू सेट्स। ठीक, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन पार्ट्स ऑफ टू सेट्स। ओके, कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट्स या कॉमन बिटवीन टू सेट्स, कॉमन बिटवीन टू सेट्स। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात को, देखिए अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां दे रहा हूं क्वेश्चन बेटा यूनियन के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, एग्जांपल है यूनियन के लिए। ए सेट में एलिमेंट उसने दिए, मान लीजिए आपको, या मैं अलग से करा दूं, है ना, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा आपको, अलग से करा दूं। यूनियन पहले कर लो आप। ठीक, तो ए सेट दिया उसने, क्वेश्चन ए है ना, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 बस काफी है इतना। और एक सेट दिया उसने बी नाम का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें उसने आपको एलिमेंट दे दिए क्या, 2 5 6 3। अब आपको उसका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या पढ़ा है बताइए, यूनियन में क्या पढ़ा है बताइए? यूनियन में पढ़ा है कंबाइंड पार्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से चेक करिए, देखिए ए यूनियन बी निकालिए। देखो कंबाइंड पार्ट का क्या मतलब है कि ए के और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, ऐसा आप समझ लो, ए के भी सारे, बी के, एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, हर एक एलिमेंट कवर हो जाना चाहिए। करेक्ट, रिपीट नहीं करना चाहिए, हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सारे ले लिए इसके, उसके भी सारे। ये वाला 2 यहां लिखोगे नहीं, क्योंकि 2 आ चुका है। ये वाला 5 यहां लिखोगे, हाँ। ये वाला 6 यहां लिखोगे, यस। ये वाला 3 यहां लिखोगे, नहीं। आया कि नहीं आया निकालना बताइए। यूनियन किसी को डाउट है कोई? ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 1 2 3 4 5 6। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था यूनियन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरसेक्शन का। चलो मान लो यहीं पर इंटरसेक्शन करना है इसी में। ठीक, तो इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट्स बताइए? कॉमन पार्ट बिटवीन टू सेट्स, है ना, टू सेट्स का कॉमन पार्ट। तो क्या करोगे, इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट बस ले लो आप, है ना, कॉमन पार्ट ले लो। मतलब जो एलिमेंट ए में भी आते हो, बी में भी आते हो, उनको ले लो। तो कौन कौन आता है? ए यहाँ, सॉरी, ए में 1 आता है, उधर नहीं आता, इधर 2 आता है, उधर आता है, तो एक तो 2 चलेगा, और कौन सा चलेगा? 3 चलेगा, हाँ, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों में मिलना चाहिए। ठीक, क्या 4 चलेगा? नहीं, 4 यहाँ आ रहा है, वहां नहीं आ रहा है, बस खत्म कहानी। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा होगा, 6 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा होगा। सो 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंटरसेक्शन बी की ये कहानी थी। ठीक है, अब आपको कुछ बातें यहाँ पर नोट करनी होंगी, बड़ा आसान था, मेरे ख्याल से सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन लगी हुई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ए अगर बी का क्या है, सबसेट है, सो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 3, है ना, और बी आपने ले लिया, कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4। समझो हमने दो सेट्स ऐसे लिए हैं ना कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कौन सी कंडीशन को बताइए? ए इज द सबसेट ऑफ बी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ए कितना है 2, मतलब ए में 2 3, मतलब 2 एलिमेंट है, बी में इतने हैं, तो हमने इसी तरीके से। अब बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ए इज द सबसेट ऑफ बी? यस और नो? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ए इज द सबसेट ऑफ बी वाली? यस, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। ठीक है ना, तो ये कहानी तो होनी ही चाहिए सबसे पहले, तभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है, डेली नोट्स में आपको रिवाइज करना है, कॉपी बनी होनी चाहिए। जो लोग नहीं बना रहे हैं पछताओगे आप, तो कॉपी आपकी पीसीएम की तीनों की बनी होनी चाहिए। ठीक, सुनिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर
अब मैंने आपसे बोला कि भाई ए यूनियन बी निकाल लो, चलो ठीक, तो जैसे ही आपने निकाला, निकाल लो, क्या आएगा, ए और बी के दोनों के एलिमेंट आएंगे, है ना, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ये ए यूनियन बी आ गया। तो अगर आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी है, और अगर आपने ए यूनियन, सुन लो ध्यान से, ए सबसेट अगर बी का है, तो उस टाइम जब भी आप पूरी दुनिया में कभी भी कोई सवाल करोगे, ए यूनियन बी निकालोगे, तो अपने आप वो बी के इक्वल आ जाएगा। चेक कर लो, ये बी ही तो है। को डाउट, ये याद करना था आपको, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको इसी में याद करना था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़े, कौन सी कंडीशन में, ए इज द सबसेट ऑफ बी में, ठीक, तो जिसमें कम एलिमेंट होते हैं, ऑब्वियसली ए में कम एलिमेंट है, तो आंसर वही आ जाएगा भाई, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, क्या आ जाएगा बताओ, जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, अब बताओ, तो यही तो आएगा, यानी कि वापस क्या आ जाएगा, ए। तो भैया याद करो, 1 मिनट का पॉज लेके याद करो, 2-4 सेकंड का पॉज लेके याद करिए स्टूडेंट्स इसको। क्या कंडीशन है बताइए, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो अगर, और अगर आपने क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाल लिया, पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा हमेशा मत कर देना, ठीक। तो ए यूनियन बी कितना आता है, बी के इक्वल, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है, ए के इक्वल, ठीक। इसके बाद यहीं पे एक चीज और आप देखोगे कि अगर यहां पर इसी का अगर रिवर्स केस हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस एग्जांपल को देखिएगा। मान लीजिए कि उसने आपको यहां पर दिया, सेट ए आपको दे रहा है कितना, 2,3, है ना, 2 एलिमेंट है इसमें, 2,3, एंड 145 दे दिया बी में, ठीक। तो इस टाइम अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे ना, तो कुछ आपको स्पेशल नहीं मिलेगा यहां पर, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, यहां पर ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक। ए का हर एक एलिमेंट बी में तो है नहीं, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो आपको कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना, कोई खास बात तो हुई नहीं, क्योंकि ये जो सेट मिला है तो ये भी एक सेट, लेकिन ये कोई इनमें ए या बी में से नहीं है ना, तो हमने कुछ नहीं लिखा। अब यहीं पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछें, ठीक है, तो क्या आ रहा है, नल सेट, बस, यानी कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ये खास बात आपने अभी अभी सीखी है, ध्यान रखिएगा जरा, क्या कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना है, या मैं पता नहीं पहले क्लास में बता चुका हूँ नहीं, कॉपी में नोट करो, याद करो, नाम क्या पड़ता है इसका, ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है, नल सेट आता है ना, फाइल लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, तो उस टाइम ए और बी को डिस्जॉइंट सेट्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लैंग्वेज में ना, आपको आपको लैंग्वेज आनी चाहिए मैथ्स की। मैथ्स में अगर कभी भी मैं बोल दूं कि 2 सेट्स डिसजॉइंट सेट है, सुन लो, मैं बोलूंगा ऐसे क्लास में कि 2 सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि उनका ए इंटरसेक्शन बी करने पर नल सेट आता है, यानी कि ऐसा सेट आता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको याद करना था, जो मैंने आपको बॉक्स में याद कराया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, ओके, नेक्स्ट। सर हेलो। यस बताइए। सर ए इंटरसेक्शन बी में सर जब नल सेट होगा तो मतलब तभी सर उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, तभी उसको डिसजॉइंट बोलोगे आप, भाई ये याद रख लेना, डिसजॉइंट मतलब समझ रहे हो, डिसजॉइंट हो गए, कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक, कुछ कॉमन नहीं है उसके अंदर, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, तो डिसजॉइंट कहला जाएंगे बस, सर उसके ठीक है। ए यूनियन बी से कुछ मतलब उससे कुछ रिलेट नहीं हो सकता। क्या इसका, नहीं नहीं, ए यूनियन बी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और अभी तो बहुत कुछ पढ़ोगे आप, बस पढ़ने वाले हो, पढ़ते जाओ, देखो, नोट्स लगाइए कॉपी में, कुछ नोट्स लगाते चलना भाई, याद करके आना, नोट्स देखो,
नोट्स में क्या है, नंबर 1 नोट लगाओगे और खुद दिमाग लगा लेना। अगर मैं ए यूनियन ए निकालूं, आपके मन में क्या आ रहा है, बताओ क्या आना चाहिए। ए का ए के साथ यूनियन ले लूं तो क्या आना चाहिए, बताइए जल्दी से। ए ही आएगा। क्यों भाई, इतना तो सोच सकते हो, मैथ्स में कोई सेट ले लो ए, और ए का ए के साथ यूनियन लोगे तो भाई ए ही तो आएगा, वही सेट तो आ जाएगा वापस। ठीक। सेकंड, अगर मैं ए यूनियन फाई ले लूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई एग्जांपल ले लो साइड में कहीं, है ना। ए में कोई दो एलिमेंट ले लो 1, 2, यही सेट ए है और यही सेट ए है, सेम सेट है। तो जैसे ही यदि आप यूनियन करेंगे ए यूनियन ए, तो बताइए दोनों के कंबाइंड एलिमेंट, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो 1, 2 यही वापस आ जाएगा, यही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक। और ए यूनियन फाई करोगे अगर, सुन लो, फाई क्या होता है, फाई ये होता है, लो फाई में कुछ नहीं, कुछ नहीं का इसके साथ यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा ही तो आएगा, मतलब यही तो आ जाएगा 1, 2, और कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं आया इसमें। तो ए यूनियन फाई कितना होता है बताइए, वापस ए होता है। ठीक। नेक्स्ट है, मतलब किसी भी सेट का यूनियन लोगे किसके साथ, अगर फाई के साथ, नल सेट के साथ, तो वापस वही सेट आ जाता है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन नल सेट, ये कितना होगा, क्या कोई सोच सकता है, बताइए कितना आएगा, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद हो गया अब आपका माइक, बंद होने का मतलब आपका नेटवर्क। हाँ फाई आ जाएगा। ये बात आई कि नहीं आप लोगों को समझ में, बताइए। भाई आपने ए इंटरसेक्शन लिया, किस कॉमन ले रहे हो आप, किसके किसके बीच में, ए के और फाई के बीच में। अब कॉमन ले रहे हो तो कॉमन तो मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, वही इसमें भी कुछ नहीं, वही चीज कॉमन आ जाएगी जो कुछ नहीं है, ऐसे सोचो। ठीक, ये याद करने वाली चीज है, ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव होता है। ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका। एक और है जो कि आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी बात है, वो तो सब हर एक बच्चा बता देगा। ए इंटरसेक्शन ए कितना होता है बताइए, किसी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, बताइए। वापस वही सेट आ जाएगा ए, यस और नो। तो ये कुछ नोट्स हो गए, कुछ और नोट्स लगा लीजिए। ठीक। नोट फालतू का बच्चों वाला नोट है। छोटी क्लास में आपने क्या पढ़ा था बताओ, छोटी क्लास में आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, यानी कि 2+3 करो और चाहे 3+2 करो, बात तो सेम है ना। तो वही कहानी भाई यहाँ पर है, क्या वो कहता है आपसे कि ए यूनियन बी करो और चाहे आप बी यूनियन ए करो, बात सेम है बस, और क्या इसमें। और वही कहानी इंटरसेक्शन पे भी है कि आप ए इंटरसेक्शन बी करो या आप बी इंटरसेक्शन ए करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव। यही सब है बच्चों वाली कहानियां। ठीक। अगला देखो जरा, एसोसिएटिविटी भी लागू होती है यहाँ पर, है ना। छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था आपने, आपको पढ़ाया था उसने 2+3+4 करो या 2+3+4 करो, बात सेम है ना। यानी कि 3+4 ऐड करके उसमें 2 ऐड करो या 2 में 3 ऐड करके उसमें 4 ऐड करो, बात सेम है। तो वही कहानी यहाँ चल रही, क्या ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ लो या ए यूनियन बी लेने के बाद उसका यूनियन सी के साथ लो, बात सेम है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी भी फॉलो होता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरसेक्शन वाले में ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन वाले में क्या ध्यान ध्यान देना है, नहीं 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 कुछ नहीं ध्यान देना, वही रूल है यहाँ पर, देखो कैसे, वही चलेगा और क्या। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो चाहे बी इंटरसेक्शन सी लेने के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, और चाहे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेकर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ लो, बात सेम है, आंसर वही आएगा। समझ गए होगे भाई, बच्चों का खेल चल रहा है ये सब तो, है ना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक। अब चलिए, अब आपसे सवाल पूछते हैं, उससे पहले आप एक और नोट लगा लीजिए। नोट भाई ये लगाना है क्या, कि ए यूनियन बी को कभी कभी कोई बुक आप पढ़ोगे तो पता है कैसे दिखाएगा, A+B से, कंफ्यूज मत हो जाना। सुन रहे हो ध्यान से, A+B से। और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे दिखाएगा, A इंटू बी से।
ये अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन या अलजेब्रा वाला एडिशन नहीं है स्टूडेंट्स, आई रिपीट, ये अलजेब्रा वाला एडिशन नहीं है, ये बस ए यूनियन बी को दिखाने का तरीका है, ए प्लस बी, ठीक। और ये ए इंटू बी वो अलजेब्रा वाला नहीं, जैसे 2 3 जा 6 करते थे वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी को दूसरा दिखाने का तरीका है, ए इंटू बी करके लिखने का, ठीक। अब मैं आगे पढ़ाऊं, मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, एक बार नजर देख लो, इस पे नजर लगा लो एक बार अपनी, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देखिए जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अपने मन से कुछ मत पढ़िएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब होता है, इसको दिखाएंगे a माइनस बी से, ये माइनस का मतलब अलजेब्रा वाला माइनस नहीं है, सुन लो ध्यान से, माइनस का मतलब अलजेब्रा वाला माइनस नहीं है कि a में से b आप माइनस कर रहे हो, ठीक है ना, ये कुछ और है, क्या है ये, तो ध्यान से सुनिए, ये क्या करना है हमको, a में से, ध्यान से सुन लो, a जो सेट है उस सेट में से हम a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट रिमूव कर देंगे, आई रिपीट भाई ध्यान से सुन लो फिर से, a माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट लेने का मतलब है जो सेट पहले लिखा होता है उस सेट में से हम क्या करेंगे, उस सेट में से ए सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नोट क्या करना, आपके सामने लिखा है, मैंने बोल दिया है, ठीक है। सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट रिमूव करेंगे, ये डिफरेंस का मतलब होता है। अभी सवाल करके दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मैंने आपसे पूछा कि b माइनस ए का क्या मतलब होता है सेट थ्योरी में, तो आंसर है बी के सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट रिमूव कर दो। कह रहा है ये क्या कह रहा है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो, तो मैंने आपको पढ़ाया तो है कि बी इंटरसेक्शन ए बोलो और चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात तो सेम है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया, ए में उसने एलिमेंट दिया आपको 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट दिए उसने आपको 2 5 6 1। अब मैंने आपसे सवाल पूछ लिया है 6 1 है ना, मैंने बोला पहले कि a माइनस बी निकालो, तो जब आप a माइनस बी निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पूछा a माइनस बी निकालो, जब आप a माइनस बी निकालोगे तो ध्यान से चेक करो, देखो तरीका तो ये भी कि a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो, ऐसे भी पढ़ाया जाता है इसको, है ना, a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो, a में जाके ढूंढो कि b के कितने एलिमेंट है, b का 2 वाला इसमें है, ठीक, और कौन सा है, और तो कोई है नहीं, तो जो आंसर है उसको लिख दो, मतलब ये हटा दोगे और फाइनल क्या लिख दोगे, ए में जो एलिमेंट बच गए वो लिख दोगे, यानी कि 1 3 4। लेकिन ये बेस्ट डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, तो इसको आप फॉलो करोगे। अच्छा 1 भी था, सॉरी, ए में से बी के सारे हटाने थे ना 1, ठीक है, तो 1 को भी नहीं लिखेंगे आप। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, लेकिन पता है अच्छा डेफिनेशन ये है क्या, कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, मतलब किसको किसको हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी वाले हटाने, किसमें से, ए में से, ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएंगे, जो दोनों में कॉमन है, तो 1 कॉमन था तो हटा दिया, 2 कॉमन था तो हटा दिया, और 3 तो है नहीं कॉमन, 4 तो है नहीं कॉमन, 6 तो है नहीं कॉमन। अब ए के जितने बच गए, क्योंकि ए माइनस बी पूछा उसने, ए के जितने बच गए, कौन कौन बच गए, 3,4 वो लिख देंगे, और नीचे बी वाले से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। और इसी तरीके से अगर उसने आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि भाई बी माइनस ए निकालो, तो कहानी तो वही है क्या, कि बी में से, इस बार हम बी में से चेक करेंगे, यानी कि बी के जो बच जाएंगे वो लिखेंगे, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी को सारे हटा दो, 1 1 2 2, बस। तो अब बी के जितने बच गए, क्योंकि बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब है बी में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हटा दो, तो क्या बचेगा 5,6। आराम से चेक कर लो, डाइजेस्ट कर लो। कुछ लोग क्या आंसर देंगे वो भी सुन लो, बी माइनस ए का आंसर क्या देगा, बोलेगा 5,6 यहां से बच गया और ऊपर से 3,4 बच गया, ऐसा कुछ नहीं, रॉन्ग है, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, करेक्ट कंडीशन है, तो ऐसे कोई दो सेट बना लो पहले तो, 2,3 है ना,
और बी हो गया मान लो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 ले लो या 1 2 3 4 5 ले लो। कंडीशन है, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देख लो, ए इज द सबसेट ऑफ बी है। अब देखो क्या क्या निकालने जा रहे हैं, डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी निकालेंगे पहले। तो ए माइनस बी देखो क्या आ जाता है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन सा है? तो ए में से जब आप बी के रिमूव करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ए में कुछ बचेगा नहीं, और जो नहीं बचता है वो नल सेट। भाई कोई एलिमेंट नहीं है जिस सेट में, तो उसको नल सेट ही तो बोलोगे, ठीक। तो बस यही है, आपको याद रखना है। ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो ए माइनस बी करोगे तो नल सेट आता है, और बी माइनस ए करोगे तो बी में से ए इंटरसेक्शन, इस बार बी में से हटाना है इसको, जो बचेगा वो लिख दो, बस यही है, ठीक। इसके बाद चलो, अब उसने आपको क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया एक, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, if A and B are disjoint sets, करेक्ट। कंडीशन दे दी उसने, जब A और B डिसजॉइंट होते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना। कहने का मतलब A इंटरसेक्शन B कितना है, नल सेट। ये डिसजॉइंट का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस एक बार ए माइनस बी निकाल लो, एक बार बी माइनस ए निकाल लो, ठीक। तो अगर आप ए माइनस बी निकालोगे, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। ओ आई एम वेरी सॉरी, ए माइनस बी का मतलब ये है क्या, कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। अब भाई एक बार बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ है ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में तो नल कुछ है ही नहीं, तो ए में से कुछ नहीं हटा दो। तो ए में से कुछ नहीं हटाओगे तो ए ही तो आ जाएगा। तो ए माइनस बी ए हो जाएगा इस टाइम, और बी माइनस ए निकालोगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, तो वापस यही आ जाएगा। कहने का मतलब है, अब तो आप समझदार हो क्या, कि अगर ऐसी कंडीशन हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हो जाते हैं, तो ए माइनस बी ए के इक्वल होता है, बी माइनस ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। अब एक ब्लंडर मिस्टेक जो आप करते हो वो सुन लो ध्यान से। मिस्टेक, क्या मिस्टेक करते हो वो सुन लो ध्यान से, नोट नोट लगा के लिखोगे। भाई a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। देख लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। चेक कर लो, यहाँ a माइनस बी नल सेट था, यहाँ b माइनस ए 1,4 है, दोनों इक्वल सेट नहीं है। यहाँ a माइनस बी ए है, यहाँ b माइनस ए बी है, दोनों अलग अलग सेट है। तो ये नोट आप लगा लोगे, ठीक। देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक बार आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसका सिंबल देखो, इसको डेल्टा से और डेल्टा साइन से या ऐसे करके दिखाया जाता है, प्लस से। सबसे पहले तो इसका सिंबल याद कर लीजिए, या तो डेल्टा लगा दिखाई पड़ जाएगा बुक्स में, या तो आपको प्लस लगा दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, होता क्या है इसका डेफिनेशन, ए डेल्टा बी, है ना, या आप इसको ए सर्कल के अंदर ऐसा प्लस लिखा रहेगा ऐसे, है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये होता है कुछ नहीं, ए माइनस बी करो और बी माइनस ए करो, है ना। दोनों करना सिखा दिया है, ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, जो आंसर आ रहा है ये भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट, दोनों का यूनियन ले लो।
ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन ले लोगे, ठीक, बस यही है और क्या है। क्वेश्चन देखिए, ए सेट में आपको एलिमेंट दे के रखे 1 2 3 4, ठीक। बी सेट में आपको एलिमेंट दे के रखे हुए हैं 5 4 6 1, ओके। और आपसे पूछा क्या है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करोगे बताओ, ए माइनस बी लिखोगे पहले यहाँ और यूनियन बी माइनस ए करोगे, ठीक। तो ए माइनस बी निकाल लो अलग से, कितना आएगा ए माइनस बी, ए में से रिमूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 है नहीं, 3 नहीं मैच कर रहा है, 4 नहीं मैच कर रहा है, तो बचेगा क्या, एक एलिमेंट कौन से बचेंगे, 2 3 4, ठीक। और बी माइनस ए निकालो, हाँ मैच कर रहा है, अच्छा मैंने देखा नहीं, सॉरी 4 मैच कर रहा है, देखा नहीं मैंने, तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए करोगे तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो बी के एलिमेंट 4 और 5,6 ही तो बचेंगे। अब क्या करना है बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, इन दोनों का यूनियन नहीं ले पाओगे बताओ आप, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, या ए डेल्टा बी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए, इनका यूनियन ले लीजिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, कुछ भी लिख दो, 2 3 6 5 लिख दो, 5 6 लिख दो, कॉमा लगा देना बस, 6 और 5 के बीच में है ना, कॉमा नहीं लगाओगे तो पता लगा 6 5 का 65 बन गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, नोट नोट, ए प्लस बी करो और चाहें ए का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करो, चाहे बी का ए के साथ, बात सेम है, करके देख लेना भाई, बी प्लस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये पहले आ जाएगा, बाद में बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, तो आंसर तो वही आना है ना, आंसर तो वही आएगा ना, बी माइनस ए का ए माइनस बी के साथ यूनियन लोगे, ठीक। तो इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव, सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव, ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दे, कर लोगे, सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने, क्वेश्चन क्या है मतलब, क्वेश्चन की हेल्प से आपको कुछ समझाया जा रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी अगर, ठीक है, तो ए एक सेट में आपको दे दे रहा हूं, मान लो 1,7, ठीक, और बी मैंने आपको दे दिया 157, सही है, चेक कर लो पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब मैं आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, मान लो ए डेल्टा बी, अरे ए डेल्टा बी का मतलब वही है क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। अब देख लो भाई, ए माइनस बी क्या आएगा ना, कॉमन वाला हटा दोगे, क्या बचेगा, नल सेट, और यूनियन लोगे बी माइनस ए के साथ, तो बी में तो बस एक ही एलिमेंट, मतलब बी माइनस ए करोगे तो एक ही एलिमेंट आएगा 5, और मैंने पढ़ाया था नल सेट का किसी भी सेट के साथ एलिमेंट लोगे अगर, नल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, तो वापस पलट के यही सेट आ जाएगा, ये वाला। यानी कि ए डेल्टा बी कितना आ गया इस बार, बी माइनस ए के इक्वल आ गया, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, फालतू की चीजें ठीक है ना, फालतू की चीजें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझ रहे हो ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी अगर, तो ए डेल्टा बी किसके इक्वल आ रहा है, बी माइनस ए के, भाई यही ये आ रहा है ना, ये तो बी माइनस ए के इक्वल आ रहा है ना, वरना कितना भी याद ही करोगे आप, एग्जाम्पल लिखवा दे रहे हैं बस, ऐसे ही तो हजारों प्रॉपर्टी होती, कितना ही याद करोगे, तो करके जल्दी से देख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी में देख लो एक और एग्जांपल, आप डिसजॉइंट सेट का देख लो एग्जांपल, है ना, ये आपने देखा सबसेट वाला,
यहीं पर आप एग्जांपल देख लीजिए किसका, डिसजॉइंट सेट्स का, ठीक है। ये वही चल रहा है आपका ए डेल्टा बी वाला टॉपिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला। जैसे क्वेश्चन दिया, मान लीजिए ए में 2, ए में है एलिमेंट आपके क्या, एग्जांपल एक तरीके से 2,3, ठीक, और बी सेट में एलिमेंट उसने दिए मान लो 4,5, ठीक है। और सवाल यही है आपका क्या, ए प्लस बी निकालो। अब देखो निकालना क्या है आपको, ए माइनस बी का यूनियन लोगे आप किसके साथ, बी माइनस ए के साथ लोगे ना, है ना, यही चीज तो है। अब देखो भाई, अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, मैंने पीछे भी पढ़ा के लेके आया हूं आपको, याद है कुछ प्रॉपर्टी, अगर डिसजॉइंट सेट होते हैं जाके देखो पीछे, तो ए माइनस बी कितना आता था, ए माइनस बी कितना आता था, कहीं लिखवाया है, हाँ, ये लो, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ए माइनस बी ए के इक्वल और बी माइनस ए बी के इक्वल, है ना। नोट कर सकते हो, ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए माइनस बी आएगा ए के इक्वल, बी माइनस ए आएगा बी के इक्वल। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए, और यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा बी, सही है। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, निकाल लो, ए यूनियन बी 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा बस, ए माइनस बी ए के इक्वल, बी माइनस ए बी के इक्वल, यूनियन ले लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, सुन लो, जो लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ से, आप करोगे होमवर्क में एनसीईआरटी 1.1 1.2, कोई डाउट आएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना, सब पढ़ा दिया। 1.1 1.2 करके लेके आओगे, ठीक, कर लेना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वेन डायग्राम, ठीक, ये टॉपिक आपने सुना होगा, और इसी में मिलेगा आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट हैं 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं आपके पास 5 है, ओके, देन फाइंड number of elements, then find number of elements in A union B, in A union B and A intersection B for following cases। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस कुछ आप देखोगे, तो अभी तो हम इसको कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, फिर हम इसको करेंगे कुछ ट्रिक्स की हेल्प से, ओके। देखो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, पहला सवाल ये है, समझो, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 3 हैं और बी में कितने हैं 5 हैं, तो कह रहा है ये बताओ, समझ रहे हो आप लोग, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ठीक है, तो भाई खुद समझो ना, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो ए यूनियन बी भी कोई सेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी भी कोई सेट होगा। भाई सेट का यूनियन सेट, सेट का इंटरसेक्शन, टू सेट्स का यूनियन लेने पर, मतलब अगर आप टू सेट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करोगे, यूनियन करोगे, डिफरेंस करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो आंसर एक सेट ही आता है, ठीक। तो ए यूनियन बी भी एक सेट है और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या एक सेट है, ठीक है ना, तो बस यही है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मतलब कहने का मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी हो, तो उस टाइम आप ये बताओ कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे और ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसके लिए आप एक काम करोगे, क्या एग्जाम्पल ले लोगे, एग्जाम्पल ऐसा लो कि ए में 3 एलिमेंट हो, बी में आपके 5 एलिमेंट हो, ठीक। और ठीक है, ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ए में हमने ले लिए 3 एलिमेंट 1 2 3, और बी में 5 एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक। अब आप देख लो बी में 5 एलिमेंट और ए में 3 एलिमेंट, और साथ में ये भी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली ए इज द सबसेट ऑफ बी भी है। चलो ए यूनियन बी में निकालते हैं कितने एलिमेंट है, तो उसके लिए पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। क्या क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 सारे आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सुन लो ध्यान से, ए यूनियन बी एक सेट है, ए यूनियन बी भी एक सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल दो कितने, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है, ठीक, ये आ गया। इसके बाद यहीं पर अगर आप निकालो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने आ जाएंगे, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, क्या क्या आ जाएगा इसमें, एलिमेंट 1 आएगा, 2 आएगा, 3, अब काउंट कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1 2 3 3, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। कोई डाउट है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी में इन्होंने बोला, ये पार्ट 1 था है ना, क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में इसने बोला, पार्ट 2 में क्या बोला, सुन लीजिए ध्यान से। पार्ट 2 में बोलता है कि भाई देखो ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स ले लो आप। क्या कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, समझे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 होना चाहिए, बी में 5 एलिमेंट होना चाहिए, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हमने एग्जांपल ले लिया, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है ना, और बी में हो गया 4 5 6 7 8, और चेक कर लो ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो अब इतने तो आप समझदार हो, जब आप ए यूनियन बी निकालोगे खुद से निकाल लेना, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सुन लो ध्यान से, 5 मत लिख के चले आना वहां एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर कैलकुलेट कर रहे हो किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है को कौन से नंबर से दिखाते हो, 0 से, गलती मत कर देना। फिर से सुन लो भाई, कुछ लोग ना कुछ ज्यादा लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी तो नल सेट है, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेने पे एक सेट आता है, उसका नाम क्या है, नल सेट है, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस नल सेट में यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है वो निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है, 0, बस यही है और क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल सेट, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल सेट। अब कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर करेंगे है ना। पॉइंट नंबर 1, यूनिवर्सल set is always given in the question। ठीक, यूनिवर्सल सेट हमेशा क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ओके। उसके बाद एक आपको पढ़ना टॉपिक छोटा सा, सुपर सेट। अब ये क्या होता है भाई, सुन लो, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है, बस और कुछ नहीं, मतलब
when A is the subset of B, अगर A B का सबसेट है, then B is called the superset of A. कुछ खास नहीं भाई, बस ऐसे याद कर लो। A is the subset of B, A अगर B का सबसेट है तो B A का सुपर सबसेट है। एग्जाम्पल देखो, कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। 1,2 ठीक, और B में एलिमेंट है 1,2, 3, 4, 5। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे A सबसेट B का है, यस, तो बस B इज द सुपरसेट ऑफ A। ठीक, और सुनो ध्यान से, सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। अब हमेशा याद रखिएगा, जो सुपरसेट होता है ना, वो हर एक सेट का सुपरसेट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा जब भी आप सवाल कर रहे होगे। सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स are supersets of all the sets are always present in the question। ठीक, इसको एक बार पढ़ लो, देख लो अच्छे से, फिर आपको बताते हैं अभी। फिर स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला टॉपिक यूनिवर्सल वाला ना। चलिए यूनिवर्सल सेट को टॉपिक क्या नाम है, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का सिंबल देखिए कैसे होगा, ऐसे ऐसे, ये यूनियन था, ऐसे ऐसे लगा दो यूनिवर्सल बन जाएगा। ठीक, हालांकि यू से उसको भी दिखाते हैं, यू से इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दिया ताकि यूनिवर्सल लगे। ठीक, अब यूनिवर्सल होता क्या है, इसको एग्जांपल से समझो। देखो जैसे मान लो आपको बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, बहुत सारे आपको सेट दिए हुए हैं। ए सेट दिया है, इसमें आपके 2 एलिमेंट है, कौन कौन, 1,2। बी एलिमेंट है, बी सेट है, इसमें आपके एलिमेंट्स है कौन कौन से, 1, 2, 3, 4। सी कोई सेट है ना, इसमें आपके एलिमेंट है, कुछ भी दे देगा आपको, मान लो 6, 7, 8, 9। अब सुनो, ये कुछ आपको सेट दिए हुए हैं। ठीक, और इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो जवाब है इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब सुनो, बहुत सारे सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है, और वो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है ना जिसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इन दिए गए सेट्स के हर एक एलिमेंट उसमें आते हैं। और किन्हीं दिए गए सेट्स के लिए, किन्हीं दिए गए सेट्स के लिए कितने यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, जवाब है इनफाइनाइट। मतलब क्या बता रहे हो सर, सुनो ध्यान से, एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन सब के लिए, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लो। ठीक, इसके भी सारे एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, और इसके भी आ रहे हैं, तो ये वाला जो है ये इन सब का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब इन सब का एक यूनिवर्सल सेट तो ये रहा फर्स्ट, और भी हो सकते हैं, मर्जी है यार, बहुत सारे हो सकते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। आप एक काम करो, नेचुरल नंबर का सेट लो, लो भैया, खत्म कहानी। अब बताओ, डॉट 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 का मतलब चलता रह रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर के जो सेट्स हैं, तो नेचुरल नंबर के मतलब नेचुरल नंबर सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन सब के लिए। और इंटीजर ले लो, क्या दिक्कत है, समझ गए होगे अब तो। इंटीजर ले लो, 0, 1, 2, 3 है ना, डॉट डॉट डॉट, -1, -2, डॉट डॉट डॉट,
लो ये भी एक यूनिवर्सल सेट है इन तीनों के लिए, भी इन सेट्स के एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या दिक्कत है बताइए? तो किन्हीं दिए गए सेट्स के यूनिवर्सल सेट कितने हो सकते हैं? जवाब है बहुत सारे हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको बताने जा रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करोगे आप कैसे कैसे करोगे? डिनोटेड बाय, देखो इसको कौन कौन से सिंबल से आप डिनोट करोगे पहले वो आप देख लो अच्छी तरीके से। इसको आप डिनोट करोगे बार लगा रहे, स्लैश का मतलब या तो ए के ऊपर डैश लगा रहेगा या तो ए के ऊपर छोटा सा सी लिख के आएगा। पहले तो याद कर लो, जब भी किसी सेट के ऊपर बार लगा रहे, किसी सेट के ऊपर डैश लगा रहे या किसी सेट के ऊपर सी लगा रहेगा, ठीक, तो हम बोलेंगे क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट की बात कर रहा है। ठीक, तो इन सब का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक, अब सुनो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट सेट की? तो जवाब है ए कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय, कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। मतलब ये वो वाला अलजेब्रा वाला माइनस नहीं है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए के हटा दो, बस खत्म। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ए के हटा दो, जो बच जाएंगे वो लिख दो। ठीक, एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया उसने, सेट ए में एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3, नहीं 1 2 5 7, ठीक। बी में एलिमेंट है आपके 3 1 8 9 2, ठीक। और एक यूनिवर्सल सेट भी उसने आपको देके रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले चेक कर लो ये यूनिवर्सल इन दोनों के लिए है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, सेट बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, उसने सवाल पूछा कि भैया ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब बताओ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल, सी लिखता हूँ बी के ऊपर छोटा सा सी, बी कॉम्प्लीमेंट। अरे यार क्या कर रहा हूँ, बी क्यों लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में बी क्यों चल रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ाया उसने? यही पढ़ाया क्या? यूनियन में से क्या करो, एक एलिमेंट हटा दो। तो यूनियन में से एक एलिमेंट हटा दो, क्या क्या हटाओगे? 1 1 1 2 2 5 5 7 7। अब जो बच जाए वो लिख दो, यूनियन में जो जो बच गया लिख दो। क्या क्या बच गया? क्या क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। लो भाई यही है ए कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट है बताइए? अगला सवाल उसने पूछा कि बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, चाहे बी बार से दिखाओ, चाहे बी डैश से दिखाओ, चाहे बी के ऊपर छोटा सा सी लगा दो, यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लू कलर से, है ना? तो 3 हटा दो यूनिवर्सल में से, 3 3 3 3 हटेगा, और कौन सा हटेगा? 1 हटेगा, और कौन सा हट जाएगा? 8, और कौन सा रिमूव कर देंगे? 9, और कौन सा? 2। अब यूनिवर्सल में जितने बच गए उसका आंसर लिख दो, ब्लू वाले को छोड़कर। ये ब्लू लगाए 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 4, 5 पे ओनली येलो कलर लगा हुआ है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा। ठीक, 4 5 6 7 10। आराम से देख लीजिए, आराम से पहले इसको देख लो, कॉपी में कर लो, अब इसी में और सवाल कराएंगे क्योंकि
अभी इसी पेज पे और सवाल कराएंगे, इसको कर लीजिए भी यहीं पर, और सवाल कराऊंगा, कर लीजिए इसको, करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन इस बार उसने निकालने के लिए बोला आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान देना जरा, ब्रैकेट लगा के सी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ए यूनियन डैश लगा दो ए यूनियन बी पे, और चाहे ऐसे लिखो ए यूनियन बी के ऊपर बार लगा देंगे, सबका मतलब सेम है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से हमें किसको रिमूव करना है, ए यूनियन बी नाम का जो सेट होगा, भाई ए यूनियन बी भी तो एक सेट होगा ना, उसके सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो यूनियन में से ए यूनियन बी के सारे, यूनियन कह रहा हूँ सॉरी, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा। अब इतना देखना थोड़ी ना है भाई, सीधी सी बात है, ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा, उनको हटा दो यूनिवर्सल में से, किसको हटाओगे, 1 भी हटेगा, यस सर, 2 भी हटेगा, यस सर, 5 भी हटेगा, यस सर, 7 भी हटेगा, यस सर, 3 यस सर, 1 1 पहले हटा चुके हैं, 8 यस सर, 9 यस सर, 2 हट चुका है, क्या क्या बचा, 4 बचा, 5 बचा, 10 बचा। ये आ गया क्या आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। 4 5 नहीं 4 6 सॉरी, 5 तो रिमूव हो गया ना। इसको अपनी कॉपी में करो अच्छे से डाइजेस्ट करके, देख लो कोई डाउट हो बताओ, क्योंकि अब इसी में अगला सवाल आ जाएगा अभी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब इसके लिए पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिवर्सल में से आपको किसको रिमूव करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सोच लो, जो ए और बी में कॉमन हो, यानी कौन कौन, 1 1 2 2, बस। तो 1 और 2 को रिमूव कर दो, यानी कि 1 जाएगा, 2 जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे 3 से लेके 10 तक। इसको अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट देखिए, अब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में ये देखिए, ऐसे रेक्टेंगल कभी भी बना होगा, ठीक, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो ये यूनिवर्सल सेट को दिखाने का तरीका है। यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाया जाता है, रेक्टेंगल बनाकर। नंबर 2 पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल सेट को छोड़कर एनी अदर सेट, किसी दूसरे सेट को कैसे दिखाते हैं, सर्कल बनाकर। सुन लिया, यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से, किसी दूसरे सेट को कैसे दिखाते हैं बताइए, सर्कल बना के। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। अब आपको थोड़ा यहाँ सावधानी रखनी होगी, और ये पढ़ के नहीं आओगे तो आपको नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगी। देखिए, सेट ए में एग्जांपल है ये आपको समझाने के लिए, ठीक। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी में आपके एलिमेंट हैं 1 4 5 7 9, ठीक। और इसका यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट हमेशा दिया रहता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। तो ये यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है।
अब देखिए वेन डायग्राम इसका बनेगा, कैसे बनेगा वेन डायग्राम, ध्यान से चेक करना। आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं, छोटा बड़ा आप कैसे बना सकते हो, साइज मैटर नहीं करता है और ना कोई लॉजिक है साइज का। अब सुनो, यहाँ लिखोगे आप ए, यानी कि ये वाला सर्कल सेट ए के लिए बना है, और यहाँ लिखोगे आप बी, ये वाला सर्कल सेट बी के लिए बना हुआ है, ठीक। और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। चलो भाई फिल करना शुरू करो, ध्यान से सुनो कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आप फिल करिए किसके एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले फिल करो किसके, अगर ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल है तो उसको फिल करो। हमेशा आप ऐसा ही बनाना, ओवरलैप, ए और बी ओवरलैप करेगा ऐसा ही बनाना। अगर ओवरलैप नहीं करेगा तो वाला केस अभी बाद में देखेंगे, उसको छोड़ो आप, ठीक है। आप ओवरलैपिंग से ही सवाल करोगे। चलो अब बताओ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है पहले देख लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ। 1, बस 4। तो इसको क्या करोगे, ये वाला जो कॉमन रीजन है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो शेडेड रीजन होता है, ठीक, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक। ए और बी में, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ए और बी की जो ओवरलैपिंग होगी वही ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसमें ले जाके आप फिल कर दो एलिमेंट्स को साफ साफ पेन से, है ना। 1,4 कवर हो गए। अब आप चेक करो, ये 1 और 4 जो एलिमेंट है, ठीक, ये कवर हो गए। ये एक तरीके से ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं, तो ऐसे फिल किया जाता है वेन डायग्राम में। अब ए के जो बच गए उसको लिख दो, 1 और 4 के छोड़कर ए के क्या क्या बच गए, 2, 3। तो ए में 2, 3 लिखोगे, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन से बाहर लिखोगे। अब बी में क्या क्या बच गए, 1, 4 तो आ ही चुके हैं बी में, ये देखो। इसको छोड़कर जो बच गए उसको इधर फिल कर देंगे, 5, 7 थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं ताकि दिखाई पड़े, ठीक। एलिमेंट्स को हमने यहाँ फिल कर दिया, ठीक। अब सुनो ध्यान से क्या करेंगे, अब जितने बच गए बाकी, है ना, अब जितने बच गए मतलब इन सबको छोड़ के जितने बच गए, किसको किसको छोड़कर, 1, 2, 3, 4, हाँ 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 को छोड़कर जो बच गए उसको यूनिवर्सल में फिल कर दोगे। क्या क्या बच गया बताओ, 6 कहीं पे भी फिल कर दो, 8, 10 मान लो यहाँ लिख दी, 7 भी आएगा, ओहो 1 सेकेंड, 7 यहाँ नहीं आएगा ना। हाँ बताइए, बोलिए, ठीक। 7 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, 6, 8 और मतलब समझो थोड़ा सा और इंटरसेक्शन वाले यहाँ फिल करोगे, ठीक। उसके बाद ए के जो बच गए यहाँ फिल कर दो, 2,3, ठीक। उसके बाद बी के जो बच गए इंटरसेक्शन वाला छोड़ के, यानी कि 1,4 को छोड़ के 5, 7, 9 यहाँ पे आ गए। अब जो कुछ बच गए इनको छोड़ के उसको ऐसे करके बाहर फिल कर दो, फिर उसका मतलब समझो। 1, 2, 3, 4 आ चुका, 5, 6 नहीं आया, 6, 7 यहीं कवर हो चुका है, 8, 9 यहीं कवर हो चुका है, 10 चाहे वहां लिख दो यहाँ लिख दो। अब बाहर से देखो इसको, अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं, सबको कवर कर रहा है, सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहे हैं, चेक कर लो। 1 मिनट यार, करेक्शन कर ले, मेरी कॉपी में गलत लिखा हुआ है। यूनिवर्सल को देखो, सब कुछ कवर कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं बोलूं केवल ए को देखो, ओनली ए को, तो ये वाला सर्कल देखोगे ओनली, भाई ए तो सब कुछ कवर कर रहा है, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। अब मैंने कहा केवल बी को देखो, ओनली बी के एलिमेंट्स, तो बी के एलिमेंट आ रहे हैं सर्कल में बी वाले में, 1, 4, 5, 7, 9, 1, 4, 5, 7, 9। बहुत खूबियत होती है, बहुत खासियत होती है इस वेन डायग्राम में, इससे सवाल आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अब आपको कुछ वेन डायग्राम बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करके आना, नहीं क्लास समझ में आएगी नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास डिफिकल्ट हो जाएगी इसके बाद। फर्स्ट वेन डायग्राम, ए, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। सीधी साफ बात, ये वाले रीजन को आप शेड कर दोगे, कॉमन रीजन जो ए में भी आता हो बी में भी, बस खत्म कहानी। अब ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होगा आपका क्या, कंबाइंड रीजन ऑफ ए एंड बी। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ए यूनियन बी का ये सब वेन डायग्राम आपके हाथों और दिमाग में होना चाहिए, नहीं आप क्लास कर नहीं पाओगे, नेक्स्ट वाली में बता दे रहा हूँ।
आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए पढ़ के आइएगा। ये देखिए ए और बी का कंबाइंड रीजन, तो क्या है कंबाइंड रीजन बताओ? ये ए है, ये बी, और ये तो है ही यूनिवर्सल सेट, है ना। लो ए और बी का कंबाइन भाई यही तो है, और क्या है। लो सारा आ जाएगा इसमें। जैसे ही मैं कभी भी बोलूं आपसे ए यूनियन बी, तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए, ए और बी का कंबाइंड रीजन, इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए यूनियन बी ये रहा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपसे चाहते हैं ए माइनस बी का। अब क्या चाहते हैं आपसे बताइए? ए माइनस बी का वेन डायग्राम चाहते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई, क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ। ए में से क्या हटा दो? ए इंटरसेक्शन बी। ए में से क्या रिमूव कर दो? ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से भाई। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ के आए हो? यस सर। ये ए इंटरसेक्शन बी था बीच वाला, तो भाई ए में से बीच वाले को हटा दो, इसको। नहीं समझे? इस ए में से ये शेडेड समझो, ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी को रिमूव करना है ए में से, तो ए में से इसको हटा दो, तो यही तो बचेगा। अब बताओ, तो ये जो शेडेड रीजन है, करेक्ट, इसको ओनली ए या एग्जैक्टली ए भी बोलते हैं। ओनली ए मतलब बी का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन तो थोड़ा बी का भी है ना। एग्जैक्टली ए और ओनली ए और एग्जैक्टली ए, बस यही है और क्या है। इसी तरीके से बी माइनस ए अगर आपसे करवाएं, अब बी माइनस ए की क्या हालत होगी? बी माइनस ए को कौन दिखाएगा? तो जवाब बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, इंटरसेक्शन बी बीच में था तो बी में से हटा दो, इसको क्या नाम दिया जाएगा? अब आप समझदार हो, एग्जैक्टली बी बोलेंगे या ओनली बी बोलेंगे? इसको डाइजेस्ट करो, देख लो क्या है। पढ़ के नहीं आओगे, समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वाला, ये दोनों एकदम डाइजेस्ट करिए अच्छी तरीके से। ए माइनस बी आप पढ़ के आए अभी भी, और बी माइनस ए पढ़ के आए हो अभी अभी, तो आपके सामने ही हम एक काम करें, सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें दोनों का, अच्छा लगेगा आपको। ये लो, यहीं पे मैंने तुरंत आपसे सवाल कर दिया, तुरंत मैंने आपसे सवाल कर दिया कि भैया आप ना मेरे को ए डेल्टा बी बता दो अभी के अभी, या आप मुझे ए प्लस बी बता दो। अब तुम्हारा दिमाग चमक जाना चाहिए, तुरंत पढ़ के आए हो पीछे। इसका क्या मतलब होता था? ए माइनस बी का यूनियन ले लो, किसके साथ? बी माइनस ए का, ए के साथ। यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का कंबाइंड रीजन ले लो। ए माइनस बी तुम अभी अभी पढ़ के आए हो, ये वाला शेडेड रीजन ए माइनस बी था, ये लो, यही था ए माइनस बी। और बी माइनस ए तुम्हारा यही वाला था, और दोनों का यूनियन लेना था, लो ले लिया भाई, दोनों कंबाइंड एक साथ दिखा दो। आया या नहीं आया बताइए? ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी ये रहा, बी माइनस ए ये रहा, यूनियन कर लोगे तो कंबाइंड रीजन आ जाएगा इसका। देख लो अच्छे से, डाइजेस्ट कर लो। ए बी, ए बी, ठीक। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए बार। क्या होता है ए बार बताओ? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट को रिमूव कर दो। ये पूरा एलिमेंट पूरा यूनिवर्सल है, अब इसमें से बस ए को रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा? ए वाले को नहीं लेना है, बस पूरे यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। अब बी को हटा दो, पूरे यूनिवर्सल में से बी वाला सर्कल हटा दो, तो बी बार आ जाएगा। बी बार कितना हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस बी। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नहीं है, वेन डायग्राम है, सारे आने चाहिए आपको, पढ़ के आना। ए बी, ए बी, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। इसका मतलब समझते हो? ए इंटरसेक्शन बी जो भी हो भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो पता है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से किसको हटा दो? ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये रहा, इसी को यूनिवर्सल में से हटा दो पूरे में से, बाकी सबको शेड कर दो, ये हो गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो। अब ए यूनियन बी था क्या?
ए और बी का कंबाइंड एजेंट, तो ए और बी का कंबाइंड एजेंट हटा देंगे, ए यूनियन बी पीछे पड़ के आना, ये दोनों कंबाइंड हो जाते थे, उसको हटा दो यूनिवर्सल में से, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर डिसजॉइंट सेट्स। अभी तक आप क्या करते थे, ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन था ऐसा मान के चल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तब क्या होगा, ए एंड if A and B are disjoint sets, मतलब कुछ ऐसी कहानी चलेगी, दोनों के सर्कल दूर दूर बनेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाएंगे, डिसजॉइंट है ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब सुनिए, अगर A यूनियन B आ जाए, क्या निकालोगे आप, तो दोनों का कंबाइंड रीजन ये वाला, ये वाला। और यहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो यहाँ नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी शेड नहीं करो, कुछ नहीं होता है यहाँ, क्या करोगे बताओ, जब डिसजॉइंट है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बात ही खत्म है ना। फाई कैन नॉट, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर नथिंग का मतलब है फाई, नल सेट आएगा, क्योंकि क्यों, ए और बी डिसजॉइंट है, एंड फाई, फाई आ रहा है, फाई कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, नोट लगा लीजिए, फाई कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम, ठीक। उसके बाद यहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसी में ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, और यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट हटा दो, तो जो बच गया उसको शेड कर दो, बी भी आ जाएगा, देख लो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। इसी तरीके से आप चाहो तो बी कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हो। उसके बाद केस ऑफ सबसेट, केस ऑफ सबसेट मतलब गिवन रहेगा आपको क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ मैंने दो बातें आपको पढ़ाई आज की क्लास में, ए अगर बी का सबसेट होता था तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आता था, बी के इक्वल, याद है, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता था, ए के इक्वल। ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, मैंने बोला था याद रखना, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल और ए यूनियन बी बी के इक्वल आता था, याद। एक सर्कल और सर्कल के अंदर सर्कल, समझ रहे होगे ऐसा क्यों चल रहा है, ए बी का सबसेट है, ए होगा अंदर और बी होगा, समझ रहे हो, बी के अंदर ही समझ रहे हो ना, ए आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे अगर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालोगे तो ए ही आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम ये, और केस किसका है, केस ऑफ सबसेट, यानी कि इज द सबसेट ऑफ बी गिवन रहेगा, तब ये वेन डायग्राम बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का, और ए यूनियन बी का क्या बनेगा, ए यूनियन बी का क्या बनेगा, बी बन जाएगा, बाहर बी है क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी, अंदर ए, पूरा शेड हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब क्वेश्चंस देखिए, कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, और प्रीवियस कौन सी स्लाइड आपको देखनी है, ये तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि मेरी नज़र पड़ जाती है, लीजिए कौन सी, ये स्लाइड देखनी है, बोल दो ना, 22 देख लो। नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक, ये इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सुनो मेरी बात, पहले तो याद करो, याद करो, अभी कभी याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद करो, अभी प्रूफ कर देंगे। इन दोनों को ही हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। याद करो, सॉरी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ए का बी के साथ इज गिवन बाय, अभी प्रूफ कर देंगे, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद कर लो। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होता है। एक बार देख लो ऊपर के दोनों याद तो सारे ही होने चाहिए। ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अभी सब कुछ प्रूफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सबसे पहले जा रहे हैं हम किसको प्रूफ करने, डिमॉर्गन थ्योरम को, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट क्या था आपका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ये क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड लेके अलग सॉल्व करो। जब आप देखोगे तो दोनों इक्वल आएंगे। ये रहा इसका एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा है पढ़ो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अभी पढ़ा के लाया हूँ पीछे, क्या होता था बताओ, ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लो, यानी कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो, ये ए है और ये बी, तो इस यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया हमने। ठीक, इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या सॉल्व कर लिया तुमने, अब समझदार हो इतने तो। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब राइट हैंड साइड देखो कैसे निकालेंगे, इसका थोड़ा चालाकी से निकालेंगे राइट हैंड साइड। पीछे कॉपी पलट के देख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था बताओ, ओनली ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए के हटा दो सारे, याद है, तो क्या आता था ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी का सर्कल हटा दो पूरा। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मुझे क्या निकालना है राइट हैंड साइड में, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है, दिमाग लगाओ और बताओ, इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है। सोचो ये भी एक ट्रेस पेपर पे बना है, ये भी, इसको लाके इसके ऊपर चिपका दोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, ए वाला तो है नहीं कॉमन, ए के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो बी के अंदर कॉमन है, तो ए और बी के बाहर जो दिखाई पड़ेगा वही तो कॉमन रीजन है। सोच सकते हो, बताओ इसमें इसमें क्या कॉमन, तो इनको जब कंबाइन करोगे आप क्या बनेगा बताइए, यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, सही है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ प्रूफ कर दिया, चेक कर लो आराम से, चेक कर लीजिए। डिमॉर्गन लॉ नंबर 2 क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व कर चुके थे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा था इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन कौन सा है, ये वाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी कि यूनिवर्सल में से इसको हटा दो तो बाकी क्या बचेगा, उसको शेड कर लो। ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, अब इसका राइट हैंड साइड निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को हटाना बाकी सबको शेड करना, बी कॉम्प्लीमेंट, बी को हटाइए बाकी सबको शेड करिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट ये, और ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ले लो, इन दोनों का यूनियन लोगे तो कंबाइंड रीजन। ठीक, तो कंबाइंड रीजन मतलब इसमें जो शेडेड है इसमें जो शेडेड है, बस ये बीच वाला छूट जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे शेडेड है, यहाँ नहीं तो लिया जाएगा, ये वाला यहाँ पे शेडेड नहीं यहाँ पे दिया जाएगा, बट बीच वाला कहीं पे शेडेड नहीं, तो बीच वाले को छोड़ देंगे,
तो इसको कंबाइन करोगे तो दोनों का कंबाइंड रीजन क्या आ जाएगा, और ये लीजिए आ गया, यही क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो एलएचएस था वही आरएचएस आ गया। हाँ बताइए, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आप, आवाज नहीं आ रही आप, क्या समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है समझ में। राइट हैंड साइड में पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि मैं पहले ही निकाल चुका था, पीछे कॉपी पलट के देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि मैं पहले ही निकाल चुका था, फिर मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया, इसका इसका यूनियन लो, यूनियन मतलब कंबाइंड रीजन, ये वाले शेडेड और ये वाले शेडेड रीजन का कंबाइंड रीजन कौन सा होगा बताओ, बस बीच वाला ही तो छूट जाएगा, ये वाला येलो कलर वाला ही तो छूट जाएगा, क्योंकि ये ना तो ऊपर शेड है ना तो नीचे शेड है, तो जब कंबाइंड में कहीं नहीं आएगा ना, ना उसके पास है ना इसके पास है, बाकी सारा आ जाएगा। तो यही हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल आ गया किसके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और जब दोबारा अपने हाथ से करोगे घर पे बैठ के तभी होगा। हाँ वेदांत बताओ क्या दिक्कत है। सर लॉ फर्स्ट का कंबाइंड रीजन सर फिर से समझा दीजिए। किसका कंबाइन, लॉ फर्स्ट का सर। अब बताओ, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है तुमको, कॉमन कॉमन, मतलब जो इसमें भी आता हो इसमें भी आता हो वही छापना है यहाँ पर, खुद देखो दिमाग लगा के बताओ, क्या ये आएगा, कभी नहीं आएगा, क्यों, जब यही नहीं है तो वहां हो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों में आना चाहिए। क्या ये आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ना यहाँ है ना यहाँ है, दोनों में कॉमन होगा तभी आएगा। क्या ये आ सकता है, क्योंकि ये बी में नहीं है, ए में, सॉरी ये मतलब समझ रहे ना, यहाँ नहीं है बट यहाँ है, तो क्या ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। नहीं समझे, अब बताओ, बाकी सब कुछ आ जाएगा, बाकी सब कुछ जो बचा वो उसमें भी है इसमें भी है, आया कि नहीं आया बताइए। नो सर। नहीं आया, नो सर। क्या नहीं आया भैया इसमें। सर उसका जो इंटरसेक्शन हुआ है सर ए और बी का सर, हाँ, तो सर वो नहीं नहीं, ए और स्मूथ। बी का नहीं ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, ये सर इसका और इसका इंटरसेक्शन जब करोगे तो कॉमन रीजन आएगा ना जो दोनों में ध्यान से देखो भैया, तुमको देखना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा इसमें, इसका मैं क्या शेड, अब मैं और इसमें क्या कर दूं, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो वो यहाँ छाप दे। ये सर आप समझा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो उसमें भी हो उसमें भी हो। तो मैंने बोला कि बताओ ये वाला रीजन लोगे येलो वाला, तो तुमने बोला सर ये यहीं पे नहीं शेड है, मैंने कहा यहाँ तो है, तो तुमने बोला दोनों में कॉमन आता तब लेते, तो छोड़ दोगे, यानी कि ये चीज आ नहीं सकती येलो वाली, नहीं समझे। उसके बाद ये बीच वाला, अब सवाल ही नहीं है बीच वाला, ये देखो ये जो मजेंटा कलर से है, ये यहाँ पे, अरे यहाँ पे भी नहीं है वो, तो यहाँ कहाँ से छाप दोगे तुम, इन दोनों कॉमन में है ना। ये देखो ये ब्लू वाला, ये यहाँ पर तो है, नहीं है, यहाँ है, उससे क्या फायदा, दोनों में होता तब छापते ना, तो ये भी नहीं छाप सकते हो, तीनों ही नहीं कर पाओगे। आया या नहीं, बचा बाहर का, जो जो बाहर बाहर दिख रहा है वो इस डायग्राम में भी है उस डायग्राम में भी है, तो दोनों का कॉमन। कोई डाउट नो। बताइए, सोचना पड़ेगा, सभी बच्चों को, सोच के नहीं आओगे सवाल ही नहीं होगा इसका। इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं स्कूल में भी, एग्जाम में भी, वो कर नहीं पाओगे आप अगर नहीं सोचोगे, सोच को आपको बढ़ाना पड़ेगा अपनी। नंबर 3 क्या था हमारे पास, थर्ड रूल क्या था भाई, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसको प्रूफ करना है, ऐसा होता है और याद करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक, तो कैसे करें, अब सबसे पहले आप ये बताओ कि ये तो सॉल्व करके आए हो, पीछे ये क्या होता था याद करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी बी माइनस ए, पीछे पढ़ाया है, ए माइनस बी कितना होगा, ए में से बी के हटा दो, मतलब ए में से ये हटा देना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस ए, दोनों का यूनियन, यही क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब उसका राइट हैंड साइड सॉल्व करो, ये कैसा बनेगा और ये कैसा बनेगा, बी, अब मैं यू नहीं लिख रहा हूँ ना, वो यूनिवर्सल आप समझ जाना, पूरा सेट यूनिवर्सल है। ए यूनियन बी क्या पढ़ाया था उसने आपको, ए और बी का कंबाइंड रीजन, ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़ाया था उसने आपको। अब ध्यान से घूर घूर के देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या ये बीच वाला रीजन आएगा, नहीं, क्योंकि बीच वाला, एक मिनट जरा,
ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है ना, कॉम्प्लीमेंट निकाल, दिस माइनस दिस, कॉम्प्लीमेंट नहीं, आई एम वेरी सॉरी, डिफरेंस, दिस माइनस दिस करना है, इसमें से इसको हटाना है। ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी को हटाइए, ए यूनियन बी में से, इसमें से आप इसके एलिमेंट हटा दो, किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, ये वाले, ये किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, और ये किसको दिखा रहा था, ए यूनियन बी को, इसमें से ये हटा दो, तो यही तो, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड है। इससे प्रूफ कर दिया ए डेल्टा बी या ए प्लस, मतलब ए का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ओके, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से चेक कर लो। अब फाइनल लास्ट बचा हुआ है आपका एक फोर्थ, जो आपको बताया था फोर्थ रूल, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये क्या पढ़ाया था, ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, ए है, ये बी है, अब सुनो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से बी के हटा दो, यूनिवर्सल में से बी के हटा दोगे, जो आएगा उसका आप इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, ए के साथ। क्या आप सोच सकते हो उसके बारे में, मैं नहीं सोचूंगा, सोचना तुम्हें पड़ेगा। पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, थोड़ा डिफिकल्ट है, करके दिखा दूं, देखो, ए ले लो पहले आप, ए ले लिया, ये तो पता चल गया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, देखो अभी मैंने ये ए बनाया है बस लेफ्ट हैंड साइड के लिए, अब मैं पहले बी कॉम्प्लीमेंट बना लूँ, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाऊंगा बताइए, यूनिवर्सल में से बी को हटा दूंगा, ये दिखाया मैंने बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये आ जाएगा फाइनली कितना, ये कितना आ जाएगा चेक कर लो, इसका और इसका इंटरसेक्शन लो ध्यान से, आया कि नहीं आया चेक कर लो, कॉमन रीजन लेना, आया ये लेना, आया, क्यों भाई वेदांत, ये सोच सकते हो, यस सर। सोचना तो पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, बड़ा आसान है भाई राइट हैंड साइड तो, ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, ए में से यही तो बी वाला पार्ट है, हटा दो, लो, हेंस प्रूव्ड कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। सवाल करते टाइम इसकी जगह ये, इसकी जगह ये यूज किया जा सकता है, ठीक। अब सुनो आपको क्या करना है, आप कर सकते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 भी, ठीक, ये कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से इसके आगे के वेन डायग्राम, सॉरी वेन डायग्राम के, वेन डायग्राम पे एडवांस चीज़ें करेंगे, जिससे कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकें।